नमस्कार, आपका स्वागत है उस खास मंच पर जहां हम उन खबरों को नंगा करते हैं जो सुर्खियों की चकाचौंध में गुम हो जाती है, जो खबरें कल सुबह छपती है और शाम को बेईमानी हो जाती है। उनसे हटकर हम बात करते हैं उन खबरों की जो आपकी जेब की गहराई, आपके बैंक खाते की सेहत, आपकी रिटायरमेंट के बाद की रोजी रोटी और आपके बच्चों के सपनों की नींव को गढ़ती है। आज का यह एपिसोड कोई मामूली अपडेट नहीं है। यह एक ऐसा मंजर है जहां उम्मीदों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के केंद्रीय कर्मचारी वे बुजुर्ग जो पेंशन की किरणों पर जीते हैं, हमारे वीर जवान जो सरहदों पर रातें काटते हैं और उनके परिवार सबकी निगाहें एक ही दिशा में टिकी है। 8वां वेतन आयोग वो राहत जो महंगाई के थप्पड़ों से बचाए, पेंशन के नए गणित और क्षितिज पर दिख रहे उन ऐतिहासिक फैसलों की पूरी तस्वीर हर कोने को रोशन करते हुए, हर शक को दूर करते हुए हम आपके सामने रखेंगे। यह कोई साधारण सूचना नहीं है, यह वो इशारा है जो कल का इतिहास लिखने जा रहा है। तो सबसे पहले हम उस हलचल पर नजर डालते हैं जिसने हर सरकारी कर्मचारी की धड़कनें तेज कर रखी है। 8वां वेतन आयोग। अब तक आपने सुना था, हमने भी सुना था कि हर 10 साल 10 वर्ष पर वेतन आयोग बनता है, लेकिन इस बार की चर्चा का स्वर बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अब पर्दा धीरे धीरे हट रहा है और साफ होता जा रहा है कि यह आयोग सिर्फ आपकी तनख्वाह में कुछ हजार की बढ़ोतरी करके नहीं रुकेगा। यह पूरे वेतन ढांचे और पेंशन की व्यवस्था को उसकी जड़ से उखाड़कर नया रूप दे सकता है। सरकारी गलियारों से जो बयार आ रही है उसके मुताबिक इस बार की सोच है, रिसेट मतलब पुराने पाटे पर पैब लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक नया नक्शा खींचा जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर हर उस वर्ग को इस दायरे में लाया जा रहा है जो अक्सर सरकारी नीतियों के अंधेरे में छूट जाता था। सिर्फ सक्रिय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि वे लाखों करोड़ों पेंशनधारी जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए लगा दी। हमारे रक्षा बलों के जवान जिनकी वर्दी में देश का गौरव पसता है और वे परिवार जिनका सहारा उनका कमाने वाला सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है, यानी वे लोग जो नीतियों की दरारों से गिरकर रह जाते थे, उन्हें अब केंद्र में बैठाया जा रहा है। यह बदलाव का वह संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा गहराई में उतरते हैं। एक दृश्य देखिए, एक जवान 20-25 साल 20 से 25 वर्ष तक सीमा पर खड़ा रहता है। बर्फ हो या बारिश, रेत हो या रेगिस्तान, उसकी आंखें कभी नहीं झपकती। लेकिन अक्सर होता यह है कि समय पर प्रमोशन ना मिलने पर उसकी तरक्की जैसे थम जाती है। क्या ये उस शौर्य के साथ इंसाफ है? यह सवाल अब बहुत गंभीरता से उठाया गया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार अब हर सैनिक और हर कर्मचारी को समय समय पर वित्तीय उन्नति सुनिश्चित होगी, भले ही उसे पदोन्नति ना मिले। इसे समझिए, मान लीजिए एक जवान ने 5 साल 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली तो उसे वह वित्तीय लाभ मिलेगा जो एक नायक को मिलता है। 10 साल 10 वर्ष में हवलदार के बराबर का वेतन स्तर, 15 साल 15 वर्ष के बाद नायब सूबेदार के बराबर, 20 साल 20 वर्ष पर सूबेदार के बराबर का लाभ और 30 साल 30 वर्ष की सेवा में कम से कम 5 बार उनकी आमदनी में उछाल आना तय है। यह कोई ढीला ढाला सुझाव नहीं है, यह उस मानसिकता की नींव है जहां आपके अनुभव और आपका समय दोनों की बराबर इज्जत हो। यह वो गणित है जो हर कर्मचारी को यह एहसास दिलाएगा कि उसका हर साल, उसकी हर सांस की कीमत है। अब बात करते हैं उन लाखों परिवारों की जिनकी आर्थिक धमनी सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर टिकी है। वे बुजुर्ग जिन्होंने अपने बच्चों को कंधे से लगाया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और अब उम्र की ढलान पर हर महीने की एक तारीख का इंतजार करते हैं। अभी जो नियम है उसके मुताबिक पेंशन आपकी आखिरी तनख्वाह का लगभग 50% बनती है और पारिवारिक पेंशन, जिसे फैमिली पेंशन कहते हैं, वह मात्र 30% के आसपास रहती है। लेकिन इस बार जो मांग उठी है वो बहुत बड़ी है। असल में वो मांग अब एक ठोस प्रस्ताव बन चुकी है। जोर शोर से यह वकालत हो रही है कि पेंशन को बढ़ाकर 60% कर दिया जाए और पारिवारिक पेंशन को 50% तक पहुंचाया जाए। जरा एक उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक पर नील और नील लाख है, उसमें महंगाई भत्ता अन्य भत्ते जोड़ दीजिए तो उसकी कुल तनख्वाह 8.19 लाख का 8.19 लाख साथ बनती है। अब अगर 60% 60 पेंशन लागू होती है तो वो रकम लगभग 43,000 लगभग 44,000 तक पहुंच सकती है और पारिवारिक पेंशन करीब 400 के आसपास हो सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ अंकगणित नहीं है, यह उस सम्मान की वह मुद्रा है जो एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी सिर उठाकर जीने लायक बनाती है। यह वह दाम है जो यह साबित करता है कि देश अपने उन बुजुर्गों को नहीं भूलेगा जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना सब कुछ लगा दिया। इसी सिलसिले में हम एक बहुत ही तकनीकी शब्द पर आते हैं। फिटमेंट फैक्टर यह वो गुणांक है जो आपकी मौजूदा तनख्वाह या पेंशन को नई व्यवस्था में बदलने का काम करता है। यह वो जादुई संख्या है जो तय करती है कि आपकी पुरानी सैलरी नई सैलरी में कैसे तब्दील होगी। इस बार जो प्रस्ताव आया है उसमें फिटमेंट फैक्टर 383 की बात की जा रही है। ये पिछली बार के मुकाबले बहुत ऊंचा आंकड़ा है। पिछली बार जहां यह लगभग 2.5 5 के आसपास था, वहीं अब यह सीधे 383 पर जा पहुंचा है। अगर यह लागू होता है तो आज जो पेंशन है वह 3 गुने से भी अधिक हो सकती है। सोचिए, जो पेंशन आज आपको महीने के आखिरी हफ्ते में सिर दर्द देती है, वही पेंशन कल आपके घर का हर बिल चुका सकती है और बाजार की बढ़ती कीमतों के बीच आपको सहारा दे सकती है। यही वजह है कि पूरे देश के पेंशन धारकों की निगाहें इस एक नंबर 348 पर टिकी हुई है। यह नंबर उनके लिए उम्मीद का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं मेडिकल सुविधाओं की तरफ। आज के दौर में अगर कोई एक चीज है जो आम आदमी की कमर तोड़ रही है, उसकी जेब की नसें काट रही है, वत्ता तो वो है बीमारी का खर्च। इलाज के नाम पर एक छोटी सी जांच ही सैकड़ों रुपए ली जाती है। अभी के समय में पेंशन धारकों को 10 लाख प्रति महीना का निश्चित चिकित्सा भत्ता फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। यह रकम आज के जमाने में मजाक लगती है। एक ब्लड टेस्ट और एक सामान्य दवा के बाद ही यह 1000 हवा हो जाते हैं। प्रस्ताव यह है कि इस मेडिकल भत्ते को बढ़ाकर 50,000 प्रति महीना किया जाए। $5,000 यह कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये 5 गुना का उछाल है। यह महज एक संख्या में बदलाव नहीं, बल्कि इस कड़वे सच की औपचारिक स्वीकारोक्ति है कि आज एक साधारण अस्पताल में जाने पर 8% तो टिकट काटने में ही उड़ जाते हैं। यह प्रस्ताव जितना आर्थिक है उतना ही मानवीय भी है। इसके अलावा एक और बात सामने आई है, वार्षिक वेतन वृद्धि यानी एनुअल इंक्रीमेंट। अभी ये 3% है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 6% कर दिया जाए, यानी हर साल मिलने वाली बढ़ोतरी अब दोगुनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, अगर पहले हर 12 महीने में आपको 700 अतिरिक्त मिलते थे तो अब आपको 200 मिलेंगे, और यह केवल साधारण ब्याज नहीं है, यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करेगा। हर साल बढ़ता हुआ पिछले साल से ज्यादा, एक स्नोबॉल की तरह जो ढलान पर लुढ़कता है और बढ़ता जाता है। अब एक बहुत ही पेचीदा मगर जरूरी मुद्दा, कम्यूटेशन। यह शब्द थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बहुत अहम है। कम्यूटेशन का मतलब है कि आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक बार में एक लमसम के रूप में ले लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि उस हिस्से की कटौती आपकी पेंशन से लगातार 15 वर्ष तक होती है। मतलब 15 साल तक आपको कम पेंशन मिलती है। प्रस्ताव है कि इस अवधि को घटाकर 11 साल 11 वर्ष कर दिया जाए, यानी अब आपको सिर्फ 11 साल तक कटौती सहनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पूरी पेंशन मिलने लगेगी। समझिए, एक उदाहरण मान लीजिए, कोई व्यक्ति 60 साल 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है और कम्यूटेशन लेता है। मौजूदा नियमों के तहत उसे 60 साल 60 वर्ष की उम्र तक हर महीने कम पेंशन मिलेगी, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार यह कटौती 37 साल 37 वर्ष की उम्र में ही समाप्त हो जाएगी। यह बदलाव उन बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो हर रुपए को गिन गिन कर खर्च करते हैं, जिनके लिए हर 100 की कीमत होती है।
यह कानून में वह छोटा सा बदलाव है जो जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अब सबसे रोमांचक सवाल पर आते हैं, 8वें वेतन आयोग के फायदे कब से लागू होंगे? यह वह सवाल है जो हर कर्मचारी की जुबान पर है। प्रस्ताव यह है कि इसे 1 जनवरी 2004 से प्रभावी माना जाए। ध्यान रहे, भले ही आयोग अपनी रिपोर्ट बाद में दे, लेकिन फायदों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही होगी। एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी महीने में यह लागू होगा, चाहे वह मार्च हो, अप्रैल या अगस्त, 1 जनवरी 2026 से लेकर उस महीने तक का सारा अंतर, सारा एरियर एक साथ आपके खाते में आएगा। जरा कल्पना कीजिए, जनवरी से लेकर जुलाई या अगस्त तक का जो भी बकाया बनेगा वो एक ही झटके में, एक ही ट्रांजैक्शन में आपके बैंक खाते में दस्तक देगा। यह अचानक मिलने वाला खजाना आपकी जिंदगी की तस्वीर ही बदल सकता है। चाहे आप अपना कोई पुराना कर्ज चुकाना चाहते हो, अपने बच्चों की फीस जमा करनी हो या कोई बड़ा निवेश करना हो, ये एरियर आपकी तकलीफों को आसानी में बदल सकता। अब बात करते हैं वेतन स्तरों के ढांचे, पी लेवल स्ट्रक्चर की। गला साफ करने की आवाज, इसमें भी क्रांतिकारी बदलाव की चर्चा है। अभी देश में सबसे कम, जो सबसे निचले स्तर पर है, उसका वेतन 28 लाख है। प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 28 लाख कर दिया जाए, यानी 3 गुने से भी अधिक की बढ़ोतरी। एक कर्मचारी जो आज मुश्किल से अपना घर चला पाता है, कल उसके पास एक सभ्य जिंदगी जीने का मौका होगा। इतना ही नहीं, कई पे लेवल को आपस में मर्ज करने की भी योजना है। इसका फायदा यह होगा कि ढांचा सरल और पारदर्शी बनेगा। कर्मचारियों को यह भ्रम नहीं रहेगा कि कौन शास्त्र किससे ऊपर है। और सबसे अहम बात, प्रमोशन के अभाव में भी उनकी तनख्वाह में लगातार इजाफा होता रहेगा। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह एक नई व्यवस्था की आधारशिला है जहां हर कर्मचारी को उसकी सेवा का पूरा मोल मिलेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक और बड़ी खबर पर रोशनी डालना जरूरी है, और वह है महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर। दोस्तों, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। नियम यह है कि जब डीए 50% के स्तर को पार कर जाता है तो सरकार को कुछ और राहतें भी देनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले एक और अपडेट है। 1 जनवरी 2024 से ही गणना के अनुसार इसमें 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी यह बढ़कर 25% को हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है।